जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, ठीक है। उनके सच्चे इरादे क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर देखिए, ठीक है। उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, तभी आपको इसमें कुछ रेजोनेट होगा। अगर स्किप कर करके देखेंगे फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करें। कॉल नहीं करें। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है। मेल फीमेल, BF हस्बैंड वाइफ, चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, 4 ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, पेंटिकल बहुत आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ wands, एस ऑफ wands। दो ही एनर्जी बहुत निकल कर आना। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्स, साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लीव, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और जमने, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं या कर रही हैं, आप चाहे नो कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है, ठीक है। आप इनसे किसी की शादी में मिले हैं या फिर आपकी बात शादी तक पहुंचते पहुंचते रह गई है, या फिर आपके मन में ये था कि इस पर्सन से मुझे शादी करना है, ये अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वो है ना कहावत, एक सॉन्ग है। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। आपने अपने पर्सन के लिए अपना सब कुछ मान लिया। आप इनको लेकर इतने पजेसिव रही हैं या फिर रहे हैं कि इनके सिवा आपको कुछ दिखाई नहीं देता। और आपके पर्सन ने शुरू में आपको इतना दिखाया कि लॉयल्टी बहुत है, बहुत पजेसिव है, आपको लेके पैशनेट है, ठीक है। आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकते। आप इनके दिलो दिमाग से कभी निकलते नहीं या निकलती नहीं है, ठीक है। और अपनी तरफ से इन्होंने एफर्ट भी बहुत लगाए हैं इस रिश्ते को चलाने के लिए, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने इस रिश्ते को बहुत चलाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, यहाँ तक बना है वहाँ तक आपने इस रिश्ते में कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइस इनकी रही है ये, और अक्सर डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं। जब भी डिसीजन लेने की बात आती है कंफ्यूज होते ही टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है इनके पास किसी चीज़ की कमी है, इनके पास सब कुछ है, नेम फेम, पैसा, धन दौलत,
प्यार, लोग, सब कुछ है, बट फिर भी ये अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते, ये नहीं समझ पाते मेरे लिए क्या सही है, मैं किसे चूज़ करूँ, ठीक है? कई ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जगह ये किसी और को नहीं दे पाए हैं और ना ही दे पाएँगे, ठीक है? ना ही आप इनके दिल से निकलती हैं, ना ही दिमाग से निकलती हैं, ठीक है? बेशक इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइस रही है, या फिर ये ऐसे पर्सन है कि औरों से भी बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं, ठीक है? आप भी चाहिए और भी इनको चाहिए, ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ही ये सुधरना चाहते हैं। आपका इनके साथ जो रिश्ता बना है, वो कोशिश इनकी तरफ से रही है, ठीक है? और ऐसा भी है कि इन्होंने जो भी कहा आपसे कि भई मुझे इस रिश्ते में हाँ ही चाहिए, ना नहीं चाहिए, ठीक है? और जल्दी मुझे जवाब चाहिए, ना तो मुझे सुनना ही नहीं है। आपने बगैर सोचे समझे इस रिश्ते में कदम आगे बढ़ा दिया, ठीक है? और बहुत जल्दी-जल्दी मुलाकातें आपकी शुरू हो गई इनके साथ। बातें-सातें शुरू हो गई, मुलाकातें शुरू हो गई, और कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगा कि इस रिश्ते में वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए थी, ठीक है? आपने इनके साथ ज़िंदगी जीने के सपने देखे थे, शादी के सपने देखे थे कि इसके साथ मैं शादी करूँगी या करूँगा, मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी होगी, मैं बहुत खुश रहूँगा, मुझे ये पर्सन बहुत प्यार करेगा या बहुत प्यार करेगी। लेकिन यहाँ कुछ और ही मंज़ूर था। ना ही आप इनके साथ जी पाईं, ना ही इनके साथ सपने पूरे कर पाईं और ना ही इनके साथ शादी हो पाई आपकी, ठीक है? इस पर्सन की लाइफ़ के लिए और खुद की लाइफ़ के लिए, दोनों के रिलेशन के लिए आपने बहुत हद तक मेहनत की है कि रिश्ता सही हो जाए, सही हो जाए और ये पर्सन सुधर जाए, मेरी बात मान ले। उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है? पास्ट में दिख रहा है, नियर पास्ट में, कि आपके पर्सन ने एक टाइम पे आकर इस रिश्ते में इतना स्पेशल फ़ील कराया आपको, इतना चीज़ किया, इतना पॉज़िटिव रहे कि भई दूर नहीं जाना है, एक दिन बात नहीं हो तो अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है कहीं, ठीक है? पहले बहुत स्पेशल कराया और बाद में एक्शन लेने को यहाँ पर कुछ अनबन हुई है आपके लिए, ठीक है? आपने कभी इनसे कहा होगा कि भई इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, शादी में कन्वर्ट करना है, घर वालों से बात करो, परिवार वालों से बात करो, और ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई पर्सन यहाँ मैरिड है, जिससे आप डील कर रहे हैं, वो पर्सन मैरिड भी हो सकता है या हो सकती है। चाहे ये बात आपको पता है या फिर नहीं पता है, ठीक है? किसी-किसी का यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है, ठीक है? आपके होने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आती है, अबंडेंस आती, प्रॉस्पेरिटी आती, ग्रोथ आती है आपके होने से, ठीक है? और आज आप इनसे दूर हैं। आपकी बात हो तो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, ना के बराबर। बात करना नहीं करना बराबर लग रहा है, ठीक है? जिस खुशी की आपने इनसे उम्मीद की वो खुशी आपको नहीं मिली, वो प्यार आपको नहीं मिला, वो शादी के बाद है, वो शादी के सपने आपके अधूरे रह गए इनके साथ। पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, ठीक है? और जल्दबाज़ी में रिश्ते बने थे और जल्दबाज़ी में रिश्ते ऐसे हो गए कि दूरी आ गई आप दोनों के बीच में। ये खुद ही आपको छोड़ के चले गए किसी और के साथ, या थर्ड पार्टी के पास, या फिर जो अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड या वाइफ़ के साथ, ठीक है? और आज आपकी कंडीशन क्या है? आप आज किसी से सलाह ले रहे हैं इस रिश्ते के बारे में कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए,
क्या मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या मुझे रहना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए, ठीक है। और आपके पर्सन ने बहाने जो बनाए हैं वो कि मैं अभी स्टेबल नहीं है, मुझे स्टेबल होना है, मुझे नेम फेम पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि लोग मेरी बराबरी नहीं कर पाएँ। लोग कहें कि हाँ देखो कोई बंदा या बंदी है कि भाई इतना पैसे वाला इंसान है। थोड़ा पैसे के चक्कर में इनको गुरूर भी आ गया था और इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ चुके हैं। अब इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखने वाले। जो गलतियाँ इन्होंने की हैं पास्ट में, अब उन्हीं गलतियों के बारे में सोच रहे हैं अपने बारे में कि भाई मैंने कहाँ गलतियाँ कर दी हैं, ठीक है। ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ दूर तक का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कहीं ट्रैवल करके जाने के बारे में सोच रहे हैं, इनको कहीं जाना है, कहीं जर्नी पे जाना है, ठीक है। इनका प्रोसेसिंग चल रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, रिश्ते को आगे बढ़ाना भरोसे के साथ, लेकिन आपको इन पे भरोसा नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि मैंने इतना भरोसा इंसान का तोड़ा है कि आज वो इंसान मुझ पे भरोसा नहीं करेगी या नहीं करेगा, ठीक है। किसी हद तक मैंने दिल दुखा दिया या किसी का भरोसा तोड़ दिया है, तो आज आप इन पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। चीज़ों को सेक्रीफाई कर दिया गया है, आउटसाइड कर दिया गया है, ठीक है, कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, जो करना है कर लो। आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप इस रिश्ते को हाथ से जाने देना चाहती हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। जो इंसान मेरे लिए लॉयल नहीं है, जो मेरी भावनाओं को ना समझे, मेरी प्यार की कद्र ना करे, मेरी कद्र ना करे, मुझे ना समझे, ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये किसी भी बर्डन में नहीं फंसना चाहते, ये बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं और अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीडम होकर, ठीक है। फ्रीडम लवर है ये। इन्हें कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए, कोई वर्डन नहीं चाहिए, कोई रोक टोक नहीं चाहिए, ठीक है। तुम मेरे हो, तुम किसी और से बात नहीं करते, ये चीज़ इनको नहीं पसंद है। इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है, बेशक इनका ध्यान कहीं और भी हो, किसी और चीज़ों के ऊपर भी, लेकिन इनका कंट्रोल आपके ऊपर रहता है। आज भी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आज आप इनके ही कंट्रोल में रहें, इनकी ही बात मानें, ठीक है। ये थोड़े घमंडी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जो कन्फ्यूजिंग है उसको ये दूर करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ। और हो सकता है आपके पर्सन किसी से बात कर रहे हो कि क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ के शादी का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे शादी करनी चाहिए। ये आपको स्टॉकिंग बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बताते हैं ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है तो नहीं। अगर आपके पास आते भी हैं, आपको कॉल मैसेज करते भी हैं, आपसे मिलने के लिए बोलते हैं, कोई मीटिंग फिक्स करते हैं, तो आप ये ना समझिएगा कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सीरियस है इस रिश्ते को लेकर। हाँ, आपके बीच न्यू बिगिनिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। और उस अट्रैक्शन के साथ ये आपके साथ कुछ शरारत भी कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का वेट कर रहे हैं। आपके बीच झगड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि आप इस रिश्ते में रहना चाहती हैं या फिर नहीं चाहती हैं। वाह भाई, आप तो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इमोशनल कनेक्ट है, केयरिंग है, लविंग है बहुत ज़्यादा। इनकी एनर्जी ऐसी स्टक है एक जगह, निगेटिविटी का शिकार है ये। क्या ये कोई कमिटमेंट लेंगे या देंगे आपको सीरियस होकर, या फिर ये ऐसी एनर्जी में रहेंगे। क्या ये कभी सीरियस होंगे इस रिश्ते को लेकर, क्या ये सीरियस होंगे इस रिश्ते को लेकर, जस्टिस देंगे आपको।
बॉटम में आया है डेथ। ठीक है, आपके जो पर्सन है ये सही टाइम का, राइट टाइम का, कुछ बदलाव का, कुछ चेंज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे चीज़ें सही नहीं हो पा रही तो इन्होंने अपनी डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। इनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता मेरी किस्मत में है, ये प्यार मेरी किस्मत में है, ये इंसान अगर मेरी किस्मत में है, तो कुछ ना कुछ मिरेकल, कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर कोई बात होती है तो किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को, ऐसी कोई बात आ जाएगी जिससे आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बातें क्लियर करने के चक्कर में आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो उन्हें बुरा लग जाए, या उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए आपको बुरा लग जाए, तो आप दोनों के बीच में फाइट हो सकती है। ठीक है, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनसे दिलो जान से प्यार करती हैं, दिलो जान से इनको चाहती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये बंदा कितना आपको प्यार करता है, करती है। ठीक है, और इनकी एनर्जी देख रही है एक जगह स्टक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये कहीं फंसे हुए हैं, कहीं इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, जैसे किसी ने निगेटिविटी इनके ऊपर कर दी हो। ठीक है, ये किसी और के ही कब्जे में होते हैं। कहते हैं ना कि वो इंसान किसी और के कब्जे में है, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, उसका अपना दिमाग नहीं, वो किसी और के दिमाग से चलता है, तो इनका भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। देखते हैं क्या जस्टिस मिलेगा, इस रिश्ते में क्या बैलेंस होगा, किस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। साइन सारे हैं। ठीक है, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट देंगे और सही समय आने पर देंगे। ठीक है, अगर आपके बीच, इनके बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत सैड हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से कुछ लोग इनको और भड़का भी देंगे कि ठीक हुआ जो कुछ भी हुआ, तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, आपके प्यार का इंसाफ होगा। ये इस तक एक जगह इसलिए हैं क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं या अकेले पड़ गई हैं। ठीक है, इनके आसपास लोग होने के बावजूद भी बिल्कुल अकेले तन्हा है, बहुत ज़्यादा अलोन फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि सब कुछ है फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। वही कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। ठीक है, वो तो आपने पहले ही बताया था, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, दो रीज़न हो सकते हैं इसमें। एक तो है इनके पास थर्ड पार्टी है कोई, जिसकी वजह से ये दूरियां बनाते हैं या बार बार भाग जाते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, और इस रिश्ते में ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, इन्हें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन पैसा वाला प्यार नहीं करते कि कुछ कर गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन प्यार करते हैं, इमोशनल भी है आपको लेकर। ठीक है, दिल से कनेक्ट भी है, आप दिल दिमाग में इनके रहते हैं, आपकी जगह किसी को दे भी नहीं पाया। अब आप कहेंगे जब जगह किसी को नहीं दी तो किसी थर्ड पार्टी को क्यों लेकर आए। ज़रूरी नहीं है कि जो प्यार आपसे है वो हर किसी से हो जाए, कभी कभी इंसान अपनी नीड पूरी करने के लिए भी किसी से प्यार का नाटक कर लेता है। ठीक है, आजकल ज़्यादातर देख रहे होंगे नाटक ही चल रहा है, सच्चा प्यार है कहाँ। जो सच्चा प्यार करता है वो अक्सर अकेला रह जाता है या रह जाती है। तो हाँ, इनको आपको कमिटमेंट देना है। ठीक है, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाना है, आगे तक लेके जाना है, लेकिन आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो भी जाएंगे तो ये शायद परेशान हो जाएंगे, इनको लगा कि मैं बेवजह बात कर ली, मैं फंस गया, मैं फंस गई। कुछ लोग होंगे जो इन्हें और भड़का भी देंगे। ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी कह सकते हैं। मदर इशू हो सकता है, ये रात के टाइम आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इनको लगता है कि मैं ऐसी गुफा में कैद हो गया हूँ, ना निकल पा रहा हूँ, ना उससे कुछ कह पा रहा हूँ, ना ही मैं अपनी मन की बात उसको बता पा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन रात को इनकी हो जाती है। ठीक है, इस रिश्ते को खराब करने के लिए कुछ लोगों ने भड़काया भी है इनको, जो कभी कभी इंसान कानों का कच्चा भी होता है, जो किसी दूसरी की बातों में इंसान आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको जस्टिस तो देंगे, इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये अकेले हैं, जिसके साथ भी है ये वहाँ पे ये खुश नहीं है,
वो इंसान भी इनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही, ठीक है। इसीलिए इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, इस रिश्ते को जस्टिस करना है, आपको जस्टिस देना है, न्याय करना है आपके साथ में। आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, दिल दुखाया है, चीट किया है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। और हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो जस्टिस करने से रोके इनको, और कहीं न कहीं रिश्ता टूट जाए। अभी तो आपका थोड़ा बहुत कहीं इनसे बात हो जाती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों का रिश्ता तोड़वा दे, ठीक है। हम देख लेते हैं इससे आगे कुछ होगा भी या नहीं, या फिर ये थर्ड पार्टी की बात मान के रिश्ता ख़त्म कर देंगे। क्या ये आगे कुछ करेंगे, आपका रीयूनियन होगा इनके साथ, या थर्ड पार्टी की बात मानकर ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे, या आपका इनके साथ रीयूनियन होगा। इनको पछतावा रिग्रेट होने वाला है, बहुत अच्छा वाला। इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे ये। लास्ट कार्ड और देखते हैं। दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। अगर ये आपके साथ रिश्ता ख़त्म करते हैं और आपका दिल तोड़ते हैं, दुखाते हैं, तो इन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट होने वाला है, पछतावा होने वाला है, बहुत ज़्यादा पछताएंगे पछताएंगे ये, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करने की पूरी कोशिश करेंगे ये, या करेंगी, अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो आज तक आपको इग्नोर कर रहे थे, इग्नोर कर रही थी, अब वही पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोचेगा, ठीक है। ये पूरी कोशिश करेंगे रिश्ता हाथ से ना जाए, और अपनी तरफ से कॉल मैसेज करेंगे, खुद चल कर आएंगे ये, आपसे कोई मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि भाई मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, ठीक है। और ये कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, ट्रेवल करके आपके पास ये आ सकते हैं, ठीक है। और ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्क भी जो भी होगा ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, ठीक है। हाँ जी, ये लाइन पे आने वाले हैं। जो भी आज तक इन्होंने किया है इस रिश्ते में, उसका इनको रिग्रेट है, पछतावा है। क्या पछतावा होगा इनको? ईगो में आके सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने। प्यार भी करेंगे, ये तो बड़ा उल्टा सिस्टम हो गया। देखो फाइनल डिसीजन इनका क्या होगा, ठीक है, कि जो थर्ड पार्टी इनको रोकेगी उसको गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा ये बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ईगो में आके आज तक इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं, ना समझी में, इनमेच्योरिटी में चीज़ों को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपके प्यार की कदर नहीं की, तो ये अंदर से बहुत टूटे हुए इंसान हैं, बहुत अकेले हैं। आपको अपनी कंडीशन बता नहीं सकते, दिल का हाल दिखा नहीं सकते, ठीक है, ये कैसे करके जी रहे हैं। लेकिन ये आपको चाहते बहुत है, प्यार बहुत करती हैं, करते हैं, ठीक है। इमोशनल आपसे कनेक्ट भी हैं, हमने पहले ही कहा था इमोशनल कनेक्ट हैं आपसे, पॉजिटिव हैं, आपको लेके छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में आके कहीं ना कहीं इन्हें शायद दूर जाना पड़ा आपसे। लेकिन ये कमबैक करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत जल्द आएंगे ट्रैवल करके। और कहीं ना कहीं इनका आपका जो कनेक्शन है ना, दिल से दिल का कनेक्शन है, आप इनके ट्विन फ्लेम में सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो ये रिश्ता हाथ से जाएगा नहीं। अब तक जो ऑब्स्टिकल्स इस रिश्ते में आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस रिश्ते में, ठीक है, लेकिन अब इसका
आगे का जो फ्यूचर है वो अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे, मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, थर्ड पार्टी के पास मुझे नहीं जाना, वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, जो कुछ हुआ मुझे माफ़ कर दो, अब हम एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, ठीक है। बेशक ये सॉरी ना बोलें सामने से आकर, लेकिन दिल में ये चीज़ इनके है कि आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये इस रिश्ते में सीरियस होकर रिश्ता निभाएंगे। अब ये टाइम पास नहीं करेंगे और ना ही आपको चीट करेंगे, ठीक है। सबकी एनर्जी नहीं होगी, किसी किसी की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। आई होप आप समझ गए हैं, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में लिख के 666 रीयूनियन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनका ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, पसंद आए, आपसे मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।